नमस्कार साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 13 मई 2022 को एक नया आदेश जनरेट हुआ है, जिसके तहत एजुकेशन पोर्टल पर कुछ चीज़ें अपडेट होना है। शिक्षक से संबंधित है यह अपडेट, जो कि प्रमोशन, ट्रांसफ़र, युक्तिकरण, सरप्लस से रिलेटेड है। और साथियों, इसे हम क्या क्या अपडेट करना है शिक्षकों द्वारा और क्या संकुल प्राचार्य द्वारा इसे अपडेट करना है, तो ये जानेंगे। इसकी लास्ट डेट क्या है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आप शिक्षा विभाग तथा सीएम राज्य स्कूल से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो साथियों आपको लगातार मिलते रहें। चलिए अब हम इस ऑर्डर को रीड करते हैं। तो साथियों, यह आदेश 13 मई 2022 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश के तहत एजुकेशन पोर्टल पर स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत समस्त अमले, शिक्षक कर्मचारियों को जानकारी सत्यापित विषयक है। इसके अंतर्गत जैसा कि स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत शालाएं, कार्यालयों के कार्यरत समस्त अमले के वेतन संबंधी जानकारी को ऑनलाइन रूप से एजुकेशन पोर्टल पर ई सर्विस बुक प्रणाली के माध्यम से दर्ज की गई हैं, जिसमें समय समय पर सत्यापित किया जाता है। ई सेवा पुस्तिका में दर्ज जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रशासनिक कार्य तथा प्रमोशन, स्थानांतरण, संविलियन, पदक्रम सूची, युक्तिकरण इत्यादि पारदर्शी रूप से संपादित किए जाते हैं। आगामी समय में उपरोक्त अनुसार कार्यवाही के दृष्टिगत एजुकेशन पोर्टल पर विभिन्न प्रणाली जैसे कि पेरोल आदि की दर्ज जानकारी को अपडेट किया जाना आवश्यक है। इस हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर लग रहा है कि कुछ अगले समय में जहाँ ट्रांसफ़र होना है, क्रमोन्नति आदेश जनरेट होना है, प्रमोशन जो कि एक बड़ा विषय है, और प्रमोशन जून में जहाँ होना है, तो उससे रिलेटेड ये अपडेट हो रहा है और इसे हम डिटेल में जानते हैं। जहाँ लोक सेवक यानी शिक्षकों को करना है अपनी जानकारी अपडेट, और कुछ संकुल प्राचार्य द्वारा होना है, तो इसे हम इसके निर्देश जानते हैं। अब जैसा कि दिया गया है लोक सेवक द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयाँ, तो लोक सेवक द्वारा क्या कार्रवाइयाँ की जाना है, जिसके तहत जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, प्रत्येक लोक सेवक एजुकेशन पोर्टल की यूनिक आईडी पासवर्ड की सहायता से निम्न लिंक से, तो ये लिंक दी गई है, इस पर अपनी पदस्थी, संस्था, विषय आदि की जानकारी देख ले। यदि किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तो तत्काल संकुल प्राचार्य को लिखित रूप में अवगत कराएंगे। तो साथियों, यह लोक सेवक को जानकारी अपडेट करना है अपने स्तर पर। यदि उसकी पदस्थ संस्था गलत है या उसका विषय गलत है, तो ये इस प्रकार की कोई जानकारी है, यदि आप लिंक पर पहुंच करके यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इस पर भी हम एक वीडियो क्रिएट करेंगे किस प्रकार से आपको अपनी जानकारी अपडेट करना है। अब हम देखते हैं, तो ये कार्रवाइयाँ शिक्षकों को करना है, और साथ में संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयाँ क्या है, ये भी आप अच्छे से जान लीजिए। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है आदेश में कि पहला पॉइंट है, संकुल अंतर्गत संस्थाओं में पदस्थ लोक सेवकों द्वारा संशोधन हेतु किए गए आवेदन में संशोधन की जाने वाली जानकारी जैसे पदस्थी, संस्था, विषय, गंभीर बीमारी आदि की जानकारी प्रविष्ट करने की जिम्मेदारी संकुल प्राचार्य की होगी। संकुल प्राचार्य द्वारा सभी दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत ही सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेजों का परीक्षण मूल सेवा पुस्तिका, नियुक्ति आदेश आदि आवश्यक रिकॉर्ड से मिलान के उपरांत ही सत्यापन किया जाएगा। वहीं सभी लोक सेवकों को शिक्षा कर्मचारी अधिकारी का वेतन बिल मई पेड जून माह का एजुकेशन पोर्टल के पेरोल सिस्टम 2.0 से जनरेट होने के बाद ही वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पेरोल से संबंधित लोक सेवक का सही पदनाम, पदस्थी, संस्था और डाइस कोड सही अंकित होना चाहिए। इसकी अंतिम जिम्मेदारी संबंधित संकुल प्राचार्य आयरन संबंधित अधिकारी को होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। लोक सेवक की जानकारी में निम्न परिवर्तन निम्नानुसार किए जा सकेंगे। तो क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं और कहां से यह परिवर्तन हो सकते हैं, तो इसे जानते हैं। जैसा कि पदस्थी संस्था में संशोधन, पेरोल 2.0 ऑप्शन एम्प्लॉय ट्रांसफ़र में जाकर के कारण दर्शित करते हुए रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। वही तदुपरांत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाएगा। इसके बाद ही मॉड्यूल में पदस्थी संस्था सही हो जाएगी। समस्त डीडीओ संकुल प्राचार्य पोर्टल पर निम्न लिंक के माध्यम से शिक्षकों की पद स्थापना संबंधी जानकारी देख सकेंगे। तो दोस्तों, यदि पदस्थी संस्था गलत है तो यह आप संकुल प्राचार्य को इसके बारे में अवगत कराइए लिखित रूप से, और यह जिला शिक्षा अधिकारी के अप्रूवल द्वारा यह सही हो जाएगी। अब देखते हैं पदनाम से संबंधित, यदि पदनाम गलत है तो उससे रिलेटेड नवीन नंबर के पदनाम संशोधन, नवीन
नियुक्ति के आदेश होने पर ऑटोमेटिकली ही अपडेट हो जाएगा। यदि कोई आदेश गलत पदनाम से जारी किया गया है तो उसे अपॉइंटमेंट ऑर्डर संबंधित नियुक्तिकर्ता द्वारा जारी किया जाएगा। आदेश जारी होते ही स्वतः परिवर्तित अपडेट हो जाएगा। तो साथियों, पदनाम से रिलेटेड इसके लिए अगर गलत ना पदनाम छप गया है तो उसे फिर से ऑर्डर जारी होना पड़ेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली ही अपडेट हो जाएगा। विषय से संबंधित संशोधन में क्या है, नवीन संवर्ग को छोड़कर के शेष लोक सेवकों के विषय में अद्यतन किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित की नियुक्ति पदोन्नति जिस विषय में हुई है वही संबंधित का विषय दर्ज है। नवीन संवर्ग में नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा का विषय संशोधन सीधे नहीं किया जाएगा। नवीन संवर्ग के नियुक्ति आदेश में जो भी विषय अंकित है वही माना जाएगा। यदि नवीन संवर्ग का आदेश में त्रुटिपूर्ण है तो संबंधित नियुक्तिकर्ता द्वारा सही विषय के साथ डिजिटल हस्ताक्षर युक्त संशोधन आदेश एजुकेशन पोर्टल से जारी किया जाएगा। आदेश जारी होते ही संबंधित का विषय स्वतः अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से विषय अपडेट हो जाएगा। और अब अगला पॉइंट देखते हैं, यदि किसी लोक सेवक का रिटायरमेंट, त्यागपत्र, मृत्यु इत्यादि के कारण हटाया जाता है तो स्टॉप पेमेंट ऑप्शन पर जारी प्रविष्टि की जाएगी। यदि किसी लोक सेवक को कुछ समय के लिए रोका गया है तो स्टॉप पेमेंट टेम्परेरी ऑप्शन पर प्रविष्टि की जाएगी। उक्त निर्देश के अनुसार कार्यवाही दिनांक 23 मई 2022 तक पूर्ण की जाए तथा सभी अमले का मई पेड जून का वेतन पोर्टल के माध्यम से ही जनरेट किया जाना सुनिश्चित करें, जिसकी रिपोर्ट निम्नानुसार लिंक पर उपलब्ध है। तो साथियों, यह कार्य 23 मई 2022 तक पूर्ण किया जाना है और इसकी लास्ट डेट 23 मई है। तो तब तक आपको यह कार्य संपूर्ण करवाना है। जिला रिपोर्ट के लिए ये लिंक दी गई है, संकुल वाइज के लिए यह रिपोर्ट लिंक है, जबकि अगर कोई शिक्षक को इसे अपडेट करना है तो उसकी लिंक हमने शुरू में ही देखी थी। अब देखते हैं, उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्य की संकुल वार समीक्षा की जाकर के उपरोक्त अनुसार कार्यवाही दिनांक 23 मई 2022 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इसके पश्चात किसी भी प्रकार की त्रुटि प्राप्त होती है तो संबंधित संकुल प्राचार्य या जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। तो साथियों, ये एक बड़ी अपडेट है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग से। आप अपनी जो एजुकेशन पोर्टल पर पहुंच करके या इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं क्या त्रुटियां हैं विषय संबंधी, पदनाम संबंधी या पदस्थी संस्था से संबंधी। खासकर आप अपनी पदस्थी संस्था और जो पदनाम है और विषय है ये आप अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि प्रमोशन सूचियाँ जारी होने वाली हैं जून में और प्रमोशन और क्रमोन्नति बड़े स्तर पर होना है, तो इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। तो साथियों, ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।